नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, हाल ही में किस देश ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो देखिए, हाल ही में जो चीन को सप्लाई हो रहा था S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये बहुत ही अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि सतह से हवा मार करने में सक्षम है। और ये रूस का बनाया गया है। और ये रूस जो था, ये इसने जो है दुनिया में विस्तारवादी नीति के कारण अलग थलग पड़े एकदम चीन को जो है इसने आपूर्ति पर रोक लगा दी है। तो चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर आपूर्ति पर रोक लगाने वाला देश रूस है। ठीक, रूस की अगर जो हम कैपिटल की बात करें तो रूस की कैपिटल मॉस्को है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है। चीन की बात करें तो चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसमें मौसम ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, मौसम ऐप जो है मौसम से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी बताएगा और इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो, किस देश में अभी हाल ही में हरिकेन हन्ना नामक तूफान आया हुआ है, आगमन हुआ है। तो ये हरिकेन हन्ना नामक तूफान उत्तरी अमेरिका के टेक्सास और मैक्सिको में आया हुआ है। ठीक है। तो हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में तियानवेन-1 मंगल मिशन किसने लॉन्च किया है। तो तियानवेन मंगल मिशन हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। क्रिस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि किस क्रांतिकारी को क्विक सिल्वर कहा जाता था। ये अच्छा क्वेश्चन है। किस क्रांतिकारी को क्विक सिल्वर कहा जाता था, इसका आंसर है चंद्रशेखर आज़ाद जी को क्विक सिल्वर कहा जाता था। ऐसा इसलिए कहा जाता क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ था, इसलिए इन्हें क्विक सिल्वर भी कहा जाता था। अभी हाल ही में हमने इनकी 114वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। और इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। इन्होंने स्थापना की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन, जो कि 1924 में स्थापित किया गया था और ये कानपुर में स्थापित किया गया था। ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित संगठन था। इसके स्थापना में चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ जो अन्य सदस्य थे वो थे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल जी। उसके बाद जो है इस क्रांतिकारी संगठन ने कई कांड किए थे, जिसमें एक कांड था ककोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को घटा था। ये इसमें इन्होंने 8 डाउन ट्रेन को लूटा था। इस कांड के बाद जो है इनके संगठन के समस्त जो है क्रांतिकारियों पर लगभग केस चले थे, जिसमें कुछ क्रांतिकारियों को फांसी भी हुई थी। इसके कारण जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है अस्तित्व विहीन हो जाता है। उसके बाद जो है एक नया संगठन जो है चंद्रशेखर आज़ाद जो है और भगत सिंह मिलकर बनाते हैं। इसका नाम रहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो 1928 को स्थापित किया जाता है और ये दिल्ली में स्थापित किया जाता है। उसके बाद जो है आगे चलकर जो है आज चंद्रशेखर आज़ाद जी वीरगति को प्राप्त होते हैं। और ये अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज में है, जो है यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों से जो है दो दो हाथ करते हुए जो है इन्होंने खुद को जो है गोली मार ली थी, क्योंकि अंग्रेज के हाथ ये लगना नहीं चाहते थे। ये इनका कथन था कि मैं आज़ाद था और मैं आज़ाद ही रहूँगा। तो ये जो घटना हुई थी 27 फरवरी 1931 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि सीआरपीएफ दिवस जो मनाया गया हाल ही में, तो वो कब मनाया गया। तो हाल ही में सीआरपीएफ दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1949 को हुई, सॉरी 1939 को हुई थी, यानी 1939 को हुई थी। और इसी सीआरपीएफ जो दिन इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई को। लेकिन उस टाइम पर चूंकि अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस टाइम पर सीआरपीएफ नामक जो है इसका अस्तित्व नहीं था, बल्कि ये इस नाम से जाना जाता था, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है सीआरपीएफ एक्ट आया है। उसके बाद जो है 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम सीआरपीएफ रखा गया है। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है। और जो हेपेटाइटिस आपको बता दें, ये यकृत से संबंधित बीमारी है और ये 5 तरह की होती है, ABCD और E। ठीक है। और इसकी जो इस वर्ष की थीम थी वो ये थी, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ने 10 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव किस देश को दिए हैं। तो ये बांग्लादेश को दिया है। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल यहाँ की ढाका है, करेंसी यहाँ की टाका है। ठीक है। यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक। आईएमएफ द्वारा सबसे बड़ा महामारी के दौरान कर्ज किस देश को दिया गया है। तो आईएमएफ द्वारा अब तक का सबसे बड़ा महामारी कर्ज दिया गया है साउथ अफ्रीका को, करीब $4.3 बिलियन दिया गया है।
और साउथ अफ्रीका की जो बात करें राजधानी की, तो यहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं, केप टाउन है, प्रिटोरिया है और ब्लोइम फोंटीन है। ठीक है। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी, और यहाँ की जो हेड ऑफिस इसका है वो है वॉशिंगटन डीसी में है, और इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर क्रिस्टोफर जॉर्जिवा हैं, और जो यहाँ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो गीता गोपीनाथ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स के, उनको देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में लखनऊ का चौक चौराहा का नाम बदलकर क्या किया गया है। तो लखनऊ के चौक चौराहा का नाम लालजी टंडन चौराहा रखा गया है, क्योंकि लालजी टंडन जो है मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे, जिनकी मृत्यु हो गई है, और अब जो है मध्य प्रदेश के जो गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार संभाला गया है, या पूर्णतः जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किया गया, तो वो आनंदीबेन पटेल को। तो आनंदीबेन पटेल इस टाइम पर यूपी और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। लखनऊ हरदोई रोड जो थी उन्हीं के नाम पर रख दी गई है, टंडन मार्ग नामकरण कर दिया गया है। उससे पहले भी हजरतगंज चौराहे का नाम जो अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा रखा गया था। तो क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, वो अंड्रेस प्लेनकोविक हैं। क्रोएशिया की राजधानी की बात करें तो जगरेब है, और यहाँ की मुद्रा क्रोशियन कूना है। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिचिची हैं, राजधानी ट्यूनिश है, मुद्रा यहाँ ट्यूनिश दिनार चलती है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि गुस्ताव अवार्ड, ठीक है, गुस्ताव ट्रूव अवार्ड जो था सर्वश्रेष्ठ विद्युत बोर्ड के लिए जो दिया गया है वो किसे दिया गया, तो वो आदित्य को दिया गया है। ये विद्युत बोट है, विद्युत नहीं है लेकिन बोट है, ये इलेक्ट्रिक बोट है। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित ये बोट है, इसको अवार्ड ये दिया गया है। फिर कुछ किताबें आई हैं, जैसे द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको लिखा है तो हमारे जो है जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उन्होंने लिखा है। जयशंकर प्रसाद जो है जो विदेश जो है सचिव हैं, उन्होंने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट जो एक और किताब है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, इसको लिखने वाले कौन है, तो इसको लिखने वाले आरबीआई के जो पूर्व जो है डिप्टी गवर्नर हैं वो विरल आचार हैं। इस टाइम पर जो आरबीआई है, आरबीआई में 4 जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं, इस टाइम पर 3 ही हैं, विरल आचार्य जिनने इस्तीफा दे दिया था। 3 में कौन है, बीपी कानूनगो हैं, एमके जैन है और माइकल देवपात्रा हैं। और आरबीआई को जो चीफ जो है कह सकते हैं गवर्नर जो मुख्य है वो है शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। प्रीमियर लीग में जो है गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है तो जैमी वार्डी को दिया गया है, और गोल्डन ग्लव्स अवार्ड इसी में एंडरसन को दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक था बलाला हकुला संगम नामक संस्था थी, इसके संस्थापक जो थे अच्युत राव, इनका निधन हो गया है। ये संस्था जो है सामाजिक सरोकार से संबंधित थी। ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।